नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप हैं डीएनसीटी लाइव पर। मैं यहां गौशाला के संचालक, जो कि मूल रूप से किसानों को नई तकनीक से कैसे उनको जो है व्यापारिक सिस्टम को ख़त्म करना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर कि बिहार की धरती पे आपने जो क्रांति लाने की कोशिश की है। इसके तहत जो ग्रास के बारे में आप बता रहे हैं कि ऐसा ग्रास जो एक धरती पर हम बोएं और 30 साल तक काटें, इसके बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम यहाँ कृषि विभाग में कृषि समन्वयक के पद पर पोस्टेड हैं और इस गौ मंदिर से बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक व्यवस्था किया कि गाय गौ मंदिर में पशुपालन है। हमारे पास अभी वर्तमान में लगभग 40 देसी गाय है। गाय को चारा की सबसे बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल। उस चारा की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक बहुवर्षीय चारा को स्टेबल किया, लगाया। क्योंकि अभी तक जो चारा हम लोग लगाते थे वो जनेर, मेथ, जय, तो मेथ जनेर थोड़ा सा उससे इम्प्रूव हुआ तो लोग सूडान लगाते हैं। तो सूडान खिलाने से दूध की मात्रा घट जाती थी, जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम, जमीन की उर्वरता भी घट जाती थी। और उसके बाद मेथ जनेर लगाए या कोई भी घास, तो साल भर में हम 2 से 3 बार ही उसको कटिंग करते हैं। अब उस घास को लगाने के लिए हमको बार बार ट्रैक्टर से जुताई करना, बार बार हमें बीज का खर्चा, तो जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, तो ये सारे खर्च जब हम करेंगे तो हमारा पशुपालन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो पशुपालन को प्रॉफिट में लाने के लिए हमें उसके लागत को कम करना है। और एक दिमागी टेंशन जो होता था कि अब घास खत्म हो गया जी, भूसा का भी रेट 8 रुपये 10 रुपये किलो हो गया, तो हम गाय को खिलाएंगे क्या। तो हम लोगों ने यहाँ एक बहुवर्षीय चारा डेवलप किया जो 3-4 तरह का मेरे पास यहाँ पर है। सबसे पहले एक बार थोड़ा दिखाइए, एक बार दिखाइए। बहुत एक ये घास है जी, नाम इसका नाम कोएफएक्स 31 है। कोएफएक्स 31, कोएफएक्स 31, जिसको हम देहाती में जुआरी के नाम से भी कह सकते हैं। ये घास है 10 वर्ष की घास है। 10 वर्ष तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। 3 साल हो गया इस घास का काटने पर, और लगभग ये 40 से 45 दिन में रिकटिंग होता है। अभी आप पोजीशन देख रहे हैं, ये लगभग 20 दिन की घास है। हाइट इसका 8 साढ़े 8 फीट तक जाती है। क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। एक धूड़ में यदि हम काट लिए तो पूरा एक बोझा होता है, जो 2 गाय को आराम से भोजन हो जाता है। इसके बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा। इसका मुख्य रूप है कि बिहार में लोग जो सुविधाओं का फ़ायदा जो जुगाड़ करते हैं वो नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं कि ये जो इनका जो सिंचाई के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है, ये आमतौर पर हर जगह खेतों में होता है और इससे पानी की बचत होती है। ये सब सिस्टम आपको यहाँ कहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है ये सब? ये जो सिस्टम है जी, इसको मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं। जी जी बिल्कुल, ये है लेकिन बिहार में लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। बिहार में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये मिनी स्प्रिंकलर है। उद्यान विभाग के द्वारा अभी इस पर 90% सब्सिडी है। 90% सब्सिडी पर कोई भी किसान यदि इसको लगाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये मिनी स्प्रिंकलर में 2 तरह का फंडा है। एक, आप जब फुहारा के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप इससे पानी पटा सकते हैं। दूसरा है कि यदि आप फ्लड इरिगेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये पाइप खोल लीजिए जी, ये पाइप यहाँ से निकाल लीजिए और बिल्कुल बिल्कुल और सेम उसे फ्लड से पानी पूरे खेत में बहना शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बिहार में ज़्यादातर लोग जो खेत की सिंचाई के लिए पानी का दुरुपयोग हो जाता है। एक तरह से आप खुले तौर पर छोड़ते हैं तो उसमें, और इस सिस्टम में बहुत फायदा है। जरा दूसरा घास दिखाइए जो 30 वर्षों का है मूल रूप से। अब दूसरा एक इधर आ जाए। एक घास ये कौन? ये 30 वर्षों के लिए घास है। ये घास इसको जिंजुआ कहते हैं जी। इसमें गाय को दूध की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। इस घास की हाइट आप देख सकते हैं,
लगभग 5 फीट। लगभग 5 फीट के आसपास। जी। ये भी 6-7 फीट के आसपास जाती है। इस घास को खिलाने से गाय में दूध की मात्रा बढ़ जाती है और सुपाच्य भोजन है। और इस घास का भी है कि एक बार लगा दिए तो 30 वर्षों तक इसको हम खिला सकते हैं। हम लोगों ने इसको देखा तो एक साल में लगभग 9 बार ये कटिंग हुआ। हर 40वां दिन पर 35 से 40 दिन पर ये रिकटिंग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज काटा है, ये 2-3 दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का। इसमें रासायनिक खादों का उपयोग? इसमें कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। एक प्रकृति के अनुसार से आप जुड़ करके देखेंगे तो गाय का जो गोबर हुआ वो गोबर को आप खेत में डालिए और ये जो घास हुआ वो गाय को खिलाइए। आपको बाजार की निर्भरता नगण्य रखनी है। हम बाजार पर ये नहीं वास्तविक चीज है कि हमारे किसान हैं वो खुद को बाजार पर पहले निर्भर कर गए। निर्भर करने के बाद आज वो त्राहिमाम है कि हमें बाजारीकरण का रूप बनाया जा रहा है, हमारा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आप बाजार के ऊपर अपनी निर्भरता को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। यदि एक घास आपने लगाया और 30 साल तक, 30 साल का मतलब है कि 30 साल तक आपकी जुताई का पैसा खत्म, सिंचाई का पैसा खत्म और रासायनिक खाद का पैसा खत्म। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, इसका जो पूरा हम मेजरमेंट किए तो एक धूर हम जब काटे, एक धूर में लगभग 35-40 किलो घास हमको हो गया। एक गाय को हम एक समय में लगभग 17-18 किलो हम घास देते हैं। तो यानी कि 35 किलो 40 किलो के आसपास, यानी दोनों टाइम उसको घास हो गया। एक धूर हम कटिंग किए तो एक गाय को सिर्फ घास दिए तो उसका पेट भर गया। मतलब भूसा भी नहीं लेते हैं? भूसा भी नहीं, कुछ नहीं, भूसा नहीं देंगे, अनाज नहीं देना है, खड़ी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ ये घास देना है। हाँ, थोड़ा सा यदि मौसम गीला है तो आप थोड़ा सा भूसा मिला दीजिए। गर्मी का समय है तो सिर्फ घास दीजिए। खल्ली वगैरह, चोकर वगैरह इस टाइप का उस खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतना पौष्टिक है कि गाय को सब दिन निरोग भी रखेगा, दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा और दूध उत्पादन भी होगा। एक गाय पर 2 कट्ठा में इस घास को लगा दें तो आपकी गाय को सालों भर घास की दिक्कत नहीं होगी और उसको भोजन की दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में इसका बीज कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर हमारे यहाँ बीज उपलब्ध है। हम लोग इसका बीज उपलब्ध कराते हैं। जो लोग लगाना चाहते हैं बीज हम लोग देते हैं। ये बेगूसराय का नागदा इलाका है जो देख रहे हैं आप। बेगूसराय नगर पालिका से ज़्यादा 3 किलोमीटर पर अवस्थित है और यहाँ पर इतने अच्छे कॉन्सेप्ट का उपयोग हो रहा है, लेकिन जो किसान है वो वंचित हैं। यदि जो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का शेयर करेंगे और मैं कहूँगा कि अपना लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।